जेलकेम पार्टी से निशा भगत को निष्कासित करने के बाद वो एक से बढ़ के एक खुलासे करते नजर आ रही हैं। अब जो वो खुलासे कर रही हैं उसमें से कई ऐसे चीजें हैं जो बेबुनियाद है। मतलब सच्चाई से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, लेकिन चूंकि वो पार्टी से अब निकल चुकी है तो खुलासे तो करेंगे, एलिगेशन तो लगाएंगे। अब सिद्ध करना ये बड़ी बात हो जाती है। अब इसी बीच में मांडू के जो जेलकेम पार्टी की सिंबल से ही जेलकेम पार्टी से ही जो चुनाव लड़े थे पूर्व प्रत्याशी बिहारी मातो, उनका बयान सामने आया है और वो निशा भगत को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि वो भी जेलकेम पार्टी में अभी वो हैं और वो भी विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। हालांकि लोकेशन अलग है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लोकेशन अलग से पार्टी में तो वही है। और पार्टी में वही होने के साथ साथ में जो वो प्रत्याशी रही हैं वही प्रत्याशी ये भी हैं पूर्व में। तो आखिर में वो खुलासे क्या कुछ किए हैं, उनका आखिर में क्या कुछ कहना है निशा भगत को लेकर के, बिहारी महतो के जुबान में आप लोगों के सामने वीडियो रखने वाला हूँ, बातें सुनाने वाला हूँ। जो बात को आप सुनेंगे तो उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे और आप लोग उस चीज के बारे में थोड़ा सा जो है वो बयान दे सकते हैं कि इन सब सारी बातों पर कितनी सच्चाई है और ये जो बात कर रहे हैं इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं। आप लोगों के सामने वीडियो है, वीडियो देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। जगह जगह आप घूम घूम के जो है झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जेलके में बहुत सारे ऐसे ऐसे पोल खुल रहे हैं जो शायद लोगों को नहीं पता है। अभी निशा भगत ने सही बात है, बात सही है। ये कई सारे ऐसे पोल खोल रहे हैं जैसे कि हम आपको बताएं, और वो पोल खोलने के बाद में सिद्ध नहीं कर पा रही है क्योंकि वो आप जेल के पार्टी से निकल चुकी है। देखिए पॉलिटिक्स है, आप अगर बीजेपी में है तो बीजेपी के लिए आप इतना काम करेंगे, बाकी के जो जो है वो उसके अपोजिशन रहते हैं, यानी कि दूसरा जो पार्टी रहता है उनके ऊपर में ना जाने कितने ऐसे बात, कितनों जो है वो ऐसे बात बोलते नजर आते हैं, लेकिन वही बीजेपी पार्टी से निकलने के बाद वही पार्टी के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। तो ये होता है, जो है बहुत सारे ये ऐसे होता ऐसे है। पोल खोल दिए हैं। क्या लगता है कि पार्टी आगे चल पाएगा इस तरह से? आदिवासी बेटी अगर आप ले पार्टी के ऊपर, आपके केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से ब्लेम लगाएंगे तो? नहीं सारा सर निराधार है ये सब। वो अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए। सही बात है, ये भी सच्ची बात हो सकती है क्योंकि आप उस चीज को देख रहे हैं और आप काम ऐसा देखते आरोप हैं। लगा रही है, क्योंकि देखा जाए तो निशा भगत जी को हम पहली बार तोपचाची में ही मिले थे। देखिए उनका यहाँ से पहले कोई अस्तित्व नहीं था। टाइगर दा ने उन पर विश्वास किया, आदिवासी बेटी थी और लगा कि भाई पार्टी को ये बहुत आगे तक ले जाएगी, पर वो अपने स्वार्थ को पहले रखी, पार्टी का पॉलिसी को बाद में रखी। तो क्या लगता है पार्टी सही पॉलिसी? बात। आप लोग तो झारखंड में हर जाति धर्म को लेकर जो है बात करने वाले पार्टी थे। आप लोग तो कुर्मी पार्टी का टेक को हटाना चाह रहे थे, लेकिन वही तो लग गया अंतिम रूप में कि कुर्मियों का पार्टी ही कह रही है निशा भगत। कहाँ कुर्मी का पार्टी है दादा, बताइए ना। कहाँ मनोज यादव जी हैं हमारे, इधर आप चल जाइए, खिजरी चल जाइए, कांके में चल जाइए, कहाँ आप कहीं भी घुमा के देख लीजिए, कुर्मी पार्टी कहाँ रहा है। अब दमयंती मुंडा जी को देखिए, कहाँ आप देखिए, कोई अपने स्वार्थ में कुछ भी अनर्गल बयान दे दे तो ये इसको हम कुछ नहीं मानते हैं। निशा भगत जी अपने स्वार्थ के लिए वो अपने बयान को दिए, किसी भी हमारे पार्टी पॉलिसी में नहीं है, किसी भी धर्म के पर। देखिए कुर्मी समाज को लेकर के अगर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट बन रही है और ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। देखिए ये बात सत्य है, कड़वी जो है वो लगेगी क्योंकि ये बात सत्य है और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये होता है अमूमन तौर पर, आप भी उस चीज को जान रहे हैं। जिस भी समुदाय से जो लीडर बनता है, लीडरशिप उनको मिलती है और वो पावर मिलती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं, हालांकि वो अपने पार्टी को या अपने अपने समुदाय, अपने समाज को देते हैं, बाकी दूसरे को देते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने अकॉर्डिंगली दूसरे को गिरा देना या उसको नजरअंदाज कर देना, दरकिनार कर देना, कोई अस्तित्व ही नहीं रहने देना, या यूं कहें तो सिर्फ कुर्मी समाज के लिए है, बाकी समाज के लिए कुछ काम ही नहीं करना, तो ये गलत है। हालांकि उसमें आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इक्का दुक्का परसेंट आप अपने समुदाय, जिस समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं, उसके पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने समुदाय को लेकर के वो देंगे। बाकी के बाद वो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको वो देंगे, लेकिन कमी कहीं महसूस नहीं होने देंगे। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इसको थोड़ा सा और भी
हाई लेवल पर लेकर के जा रहे हैं और पूरा पूरी ये कह दे रहे हैं कि ये कुर्मी समाज का ही जो है वो ये पार्टी है, बाकी दूसरे लोगों के लिए ये पार्टी बनी नहीं है और ना ही उनके अकॉर्डिंगली वो काम कर रही है। अब आगे इसमें जो है वो और जब पार्टी आगे ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी और लगातार ऐसी-ऐसी बातें सामने आएगी, तो मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है और अभी तक का जो एक तरीके से कहा जाए ओवरऑल रिजल्ट, वो आप लोगों के सामने और उस चीज़ को आप लोग देख किसी भी जाति के प्रति आप पर्सनल टिप्पणी करें। निशा भगत जी जब तक इस पार्टी में थे तब तक सुर्खियों में थी। उनको लगने लगा भाई कि अब हमें वैसा, देखिए सबसे पहला बात है कि आप काम कीजिए पार्टी। यहाँ भी हम आपको रोकना चाहेंगे और आपसे एक हम सवाल करना चाहेंगे। आप झारखंडी हैं, पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं आपका रुझान है या अगर रुझान नहीं भी होगा तो आप जयराम माधो के लिए वीडियो देखने के लिए आए होंगे। लेकिन आप थोड़ा-सा बताइएगा कि निशा भगत जी जब इससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी से उनका जब ताल्लुकात था, तो क्या उनको आप लोग जानते थे? आप थोड़ा-सा ईमानदारी के साथ बोलिएगा, उनको आप लोग जानते थे? हाँ, 100% में 2, 4, 5%, 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ, हम जानते थे। लेकिन बाकी की जो बातें रहीं और अब जब लोग उनको जानने लगे, वो उस पार्टी में जब थी तब नहीं, लेकिन जब जेल कैंप में आई, तो यहाँ से उनका जो एक तरीके से कहा जाए ग्राफ अप की ओर गया और उनका ग्रोथ बढ़ा। यानी कि पॉपुलैरिटी बढ़ा, फैन बेस जो है वो अपना एक जेल कैंप पार्टी में आकर के बनाई, लोगों के प्रति पहचान बनाई और वही पहचान को लेकर के दूसरे जगह फिर डाइवर्ट हो गया। तो कहीं न कहीं लोग जब जाने, जब जेल कैंप में आए और आने के बाद जब उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमारे पास तो सब कुछ है। मतलब हमारे जो है वो बातों को लाखों लोग सुन रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं, हमें जान रहे हैं, तो अब हम चाहें तो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। मतलब अपने आप उनको कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंटली वो जो है वो बात बोलने लगी, तभी ये कदम उठाई। इससे पहले आप बताइएगा कि आप लोग जानते थे? कई सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, ये बात कहेंगे और जब जेल कैंप में आए तो हम उनको जाने, ये बात आप कहते नजर आएंगे और यही बात कहीं ना कहीं सच्ची है। ये बात से आपको एग्री करनी पड़ेगी, ये बात से आपको एग्री लिए काम कीजिए। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो क्या कर रही है बता दीजिए, वो क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं पार्टी के लिए कर रही है। उसको सुर्खियों में बना रहना चाहिए था। देखे कि कहीं कहीं आरोप लगा रही कि स्कॉर्पियो दे दिए, अपने वो स्कॉर्पियो में नहीं घूमती है और दूसरे के स्कॉर्पियो देगी, ऐसे सवाल निराधार है। वो अपने पहले स्कॉर्पियो में घूमे, इतना भी नहीं है। कल के डेट में किसी को पानी पिलाई होगी, अरे भाई भाईचारगी है, लोगों के साथ हम लोग भी घूमते हैं। किसी को पानी पिला दिए, किसी को खाना खिला दिए, तो वो भी नाम ले देगी कि हमने खाना खिलाया 10 लोगों को। ये कोई जवाब नहीं हुआ और ये कोई आरोप नहीं हुआ, ये निराधार है। वो सुर्खियों में बना रहना चाहती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और किसी भी हमारे पार्टी में आज तक देखिए किसी भी धर्म जाति के नाम से नहीं है। हमने झारखंड के लिए लड़ा, झारखंड के जो आंदोलनकारी जिनका सपना जो था उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आज भी हम लोग 18 से 20 घंटा काम कर रहे हैं और वो कितना काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। आरोप लगाना बहुत बड़ा चीज़ है और उसको साबित कर देना उससे बड़ा चीज़ है। आप साबित तो कीजिए कि हम लोग गलत हैं, सो हमारा पार्टी का पॉलिसी गलत है। वो कितना आंदोलन की, आज कितने आंदोलन में एलिगेशन लगा देने से नहीं हो जाता है, उसको साबित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। कितने बहनों को, कितने घर वाले को मुआवजा दिलवाई, नियोजन दिलाई, एक भी बता दीजिए। आप तो प्रत्याशी थे, पर आज भी हमारे प्रत्याशी आप देख लीजिए, चाहे देवेंद्र दादा हो, चाहे हम खुद हो, पानेसर दादा हो, और उसके बाद गोमिया के दीदी पूजा दी हो, और भी हमारे कार्यकर्ता जैसे प्रीति हो, लीलावती दी हो, रूपा महतो हो, और भी दमयंती दीदी हो, इस तरह के आप देखिए लगातार ये लोग लगे हुए हैं काम पे, पार्टी को आगे ले जाने के लिए। ये आरोप है, गलत है और कुछ नहीं इसमें। तो आदिवासी लोगों को आप लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उससे पहले उसे निष्कासित कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हम कुर्मी के बारे में विरोध क्या कर दिए कि हमें पार्टी से 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया। अच्छा बताइए दादा कि कुर्मी आज से मांग कर रहा है क्या? ये पार्टी जन्म भी नहीं ली थी उस समय से कुर्मी का लड़ाई अपना लड़ रहा है। ये समाज का लड़ा है, वो समाज लड़े, ये पार्टी पॉलिसी में नहीं है। अब कुर्मी को जो भी संवैधानिक अधिकार वो मांग रहा है, तो क्या दिक्कत है? वो संवैधानिक अधिकार अपना मांगे, उसका संविधान ये कोर्ट निर्णय लेगा, सरकार, केंद्र सरकार निर्णय लेगा किसको जगह कहाँ मिले, पर किसी को लड़ने के। सही बात है। यहाँ पर जब बात मांग कर रही है कुर्मी लोग, ये सारे लोग अगर एसटी का दर्जा मांग कर रही हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सोच आना चाहिए
कि यहाँ पर जो है वो अदालतें हैं, कोर्ट है, वहाँ पर जब उन तक बात पहुँचेगी तो निर्णय वो लोग लेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर ये कह देना कि आदिवासी या ये दर्जा पाने के लिए इतना आसान नहीं है, आदिवासी बनना नहीं, आदिवासी पैदा लेना पड़ेगा, तो ये कहीं न कहीं गलत बात है, क्योंकि आप इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते हैं और ना ही इस पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कुछ ऐसा था, वो कुछ ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा है तो अभी आपको नहीं मिलेगा। मतलब तमाम तरीके की बातें आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते हैं। देश है, कानून है और तमाम सभी जो है वो लोगों को जीने का अधिकार है, आवाज़ उठाने का भी अधिकार है और अगर बात रही कोई चीज़ का, अगर उसको देना, ना देना, तो कोई व्यक्तिगत तौर पर या कोई शख्स ऐसा बात नहीं कह सकता है। कोर्ट है, न्यायालय है और वहाँ पर जब बात जाएगी, तो फिर वहाँ से निकल कर के बात जो सामने आएगी, उसको लोग और जनता उसको जो है वो स्वीकार करेगी। ये किसी को अधिकार मांगने के लिए रोक सकते हैं तो ये दबंगगिरी कह सकते हैं और आप आदिवासी टैग लगा के किसी पे आरोप लगा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है। वो सरना कोड के लिए क्यों नहीं लड़ती है? लड़े ना भाई। किस दिन कोड में उसका विरोध किया सरना कोड के लिए? आप लड़ रहे हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। हमारा आप जब कुर्मी समाज अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। आरक्षण काट दीजिएगा ना, काहे दिक्कत नहीं होगा? आदिवासियों का आरक्षण काट दीजिए। हम लिखने वाले हैं, कुर्मी लिखने वाला है। कुर्मी लिखेगा कि आरक्षण इतना काट देंगे, सो वो सरकार ने लिखेगा, कोर्ट ने लिखेगा, इसके कमेटी बनेगी, वो तय करेगी। उसके बाद में क्या निशा भगत लिखेगी कि कुर्मी समाज लिख के डाल देगा? ऐसा नहीं। संवैधानिक अधिकार है, संविधान सबको अपना अधिकार मांगने का दिया हुआ है, राइट। हम भी इसका जो क्या बोलते हैं, कुर्मी समाज भी अपना मांग रहा है। 20 तारीख को रेल टेका है, फिर यही जो है कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर निशा भगत का बड़ा बयान है कि आप लोग रेल टेक लो, बस को ठप कर दो, कुर्मी को आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे। सीधा फिर वही बात दादा, मेरा कहना संविधान अधिकार दिया, आंदोलन करेंगी ना, सड़कों पे उतर के आंदोलन करे ना भाई, करे ना। आप विरोध होगा, आप लोग विरोध होगा, कीजिए ना विरोध, आप विरोध कीजिए। समाज जो है वो अपना काम करेगा। आपके पास कोई ऐसा ताकत नहीं है कि आप रोक सकते हैं किसी को संविधान के अधिकार से लड़ने के लिए। इसलिए वो सुर्खियों में बना रहना चाहती है, उसको बहुत जल्दी लाइमलाइट में आना चाहती है। और एक बात बोलते हैं, इसमें संतोष दादा का नाम आया था। संतोष दादा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रात दिन उसको मिलाने का, टाइगर के साथ मिलाने का ये संकल्प लिए थे। और संतोष दा के ही वजह से कि ये अच्छी कैंडिडेट है, बोलती अच्छी है, हमारे पार्टी के लिए अच्छी रहेगी, ये अपने बातों को मुरखर होकर रखेगी। संतोष दादा ही जाके टाइगर दा से मिलवाए और पूरे गुणगान वही गाए और उसी पे आरोप। कहावत यही है ना दादा, जिसके थाली में खाए उसी को छेद किए। अब बोलती है स्कॉर्पियो दे दे, अपने खुद स्कॉर्पियो में नहीं घूमती है, क्यों स्कॉर्पियो देगी वो? ये सब निराधार है। और कुर्मी का लड़ाई आज का नहीं है कि इसके लिए कोई नहीं, वो अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहा है। वो सरकार तय करेगी, कोर्ट तय करेगी, कमेटी बनेगी, वो कमेटी तय करेगी क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। लड़ रही है, आप भी लड़िए, कोई मना किया है क्या? हम लोग भी लड़ते हैं। हमारे पार्टी पर भी ब्लेम कई तरह का लगा कि लोग ये करता है वो करता है। बताइए, आज हम लोग जनता खुश है, जनता खुश है, बाकी कौन क्या बोलता है ये मतलब नहीं है। जनता हमारे कार्यशैली से 100% खुश है, कहीं भी उसको दिक्कत नहीं है हमारे पॉलिसी और हमारे हक अधिकार दिलाने में। आप जनता से फीडबैक ले सकते हैं। 20 तारीख को रेल टेका हो रहा है, जेल कैंप वाले जा रहे हैं कि नहीं, कि अंदर सपोर्ट करिए? देखिए, जेल कैंप का लड़ाई नहीं है, ये समाज का लड़ा है। हमारा समाज यदि जाना चाहती है तो जाएगी। समाज पार्टी के लोग जाना चाहेंगे तो जा भी सकते हैं। देखिए, सेकेंडरी है पार्टी, पहला हमारा समाज है, हम समाज से हैं। हाँ। समाज ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे? तो समाज का, हम भी कुर्मी बेटा से आते हैं, तो हम जाइएगा, एकदम मेरा अधिकार है भाई, हम क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी सेकेंडरी आता है, हम पार्टी को सेकेंड स्थान में रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। आप भी तो चर्चा में रहते हैं, हमेशा सोशल मीडिया में बने रहते हैं, इधर उधर का आरोप ले जाता है आपके ऊपर, क्या सच्चाई है? वाकई में जो सोशल मीडिया में हम देख पाते हैं कि बिहारी महतो के ऊपर जो है लांछन लगाया जाता है, निराधार तो मत बोलिएगा, लेकिन ये बता दीजिए कितना सही है, कैसा अंश टाइप कुछ? अंश देखिए, अंश जो है भाई है मेरे और अच्छे इंसान है, बहुत नेचर भाव से बहुत गुड है, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्टी को खड़ा करने में वो भी मेहनत किए हैं, पसीना बहा है, अपने कितने कार्यों को छोड़ के इस पार्टी के लिए आगे बढ़े हैं।
तो उसको अंश को कहीं दिक्कत हुआ है मेरे से या मेरे प्रति वो कहीं पोस्ट किया है, तो इसमें अंश को हम आरोप निराधार नहीं बताएंगे। कहीं यदि सच्चाई होगा तो अंश को मेरे साथ बैठ के बात करना चाहिए था, जबकि हम लोग का बहुत अच्छा दोस्ती था, हम लोग अच्छा रहते भी थे, पार्टी के लिए साथ में लड़ते भी थे। और कहीं अंश का यदि दिक्कत है तो भाई हम उसके साथ बैठेंगे और हम लोग बैठ के जो भी किंतु परंतु होगा हम अंश के साथ बैठ के, वो आरोप लगा रहे हैं, हाँ जाहिर सा बात है, वह पार्टी से वो बोल रहे हैं कि मेरे पास ये हो गया, वो इतने लोगों का मेरे पास प्रेशर है। हम बैठ के सुनेंगे उनको भी, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है, हम इसलिए उनको भी फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। हम जरूर बैठेंगे उनके साथ और जो भी प्रेशर होगा मेरे से जितना समाधान करने का शक्ति होगा हम अंश को भरोसा देंगे, क्योंकि वो मेरे संघर्ष का साथी है, वो मेरे साथ संघर्ष किया है, मेरे साथ सोया है, मेरे साथ एक ही थाली में खाया है। हम लोग जब रांची जा रहे थे राज्यपाल भवन तक, उस समय एक साथ हम लोग बैठ के खाए हैं भाई। तकलीफ यदि है दादा को और भाई को तकलीफ है तो मेरा यदि वो हमको बड़ा भाई मानता है तो बड़ा भाई को फर्ज है कि छोटा भाई कहीं फंसा हुआ है तो उसको निकालने का काम हम करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, लगातार जो है रामगढ़ और मांडू विधानसभा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, आप दिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया में हमने देखा भी। यहाँ पे भी एक ग्राउंड में जो है यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं, आप जेल के वाले टूर्नामेंट का भी आयोजन करने लगे हैं क्या? देखिए ये लोगों का, देखिए ये हम लोग नहीं आयोजन किए हैं, ये नरेश जी हैं यहाँ के और आपके धानेश्वर जी हैं और भी यहाँ के जो भी साथी हैं उनके नेता ज़्यादातर इस सब में दिखाई पड़ रहे हैं, उनके भी युवा साथी हैं, वो लोग पूरा सपोर्ट किए हुए हैं। वो लोग अब देखिए अब पार्टी से बिलोंग करते हैं तो चाहे भाई मुख्य अतिथि टाइगर जयराम दास हैं यहाँ के, और पार्टी का टाइटल लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आयोजन उसी की तरफ से हो रहा है। इसका मतलब जयराम दा अभी थोड़ा तबीयत से जूझ रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए और हम विशिष्ट अतिथि के तौर पे थे। तो देखिए हम लोग युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, कोयलांचल का क्षेत्र है, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। युवा आज नशे के एक लत में पड़ी हुए है, मोबाइल के लत में पड़ी हुए है, तो हम लोग चाहते हैं कि युवा खेल के साथ जुड़े, अपने शारीरिक के साथ साथ मानसिक को भी तंदुरुस्त रखे, क्योंकि अभी के समय में स्वस्थ ही धन है। आप स्वस्थ नहीं है तो आप दुनिया को कोई भी चीज़ों को आप एंजॉय कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपको स्वस्थ रहना बहुत। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, ये थे मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो, और इनका जो बात था मुखरता के साथ आवाज रखी, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, कई ऐसे एलिगेशन ब्लेम लगाया जाता है, लेकिन ब्लेम लगाना बड़ी बात तो है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बड़ी बात ये हो जाती है कि उसको सिद्ध करना। आप तो ब्लेम ना जा रहे क्या क्या लगा देंगे, लेकिन आप उसे सिद्ध करके दिखाएं तो फिर माना जाएगा कि ये ब्लेम ये सत्य है और ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। और निशा भगत जी को लेकर के जो बात कहे हैं, इनका ये कहना है वो अपने ऊपर ले लिए हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जितने भी कुर्मी लोग हैं वो उन सब सारे लोगों को जो है वो एसटी में दर्जा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों की कोई जगह नहीं है, इसके लिए हम मैदान पर उतर चुके हैं। रेल टेका आंदोलन अगर 20-22 तारीख को हो रही है तो उसमें हम लोग भी जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और उसके मुखालिफत में उतरेंगे और उसके जो है वो उन सब सारी चीजों का विरोध करेंगे और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और हम दर्जा नहीं देंगे। यही बिहारी महतो जी का सीधे तौर पर यही कहना है कि आप कौन होती है, सरकार है, कोर्ट है, कमेटी जो है वो गठन की जाएगी, बनाई जाएगी और फिर कमेटी तय करेगी, सरकार कोर्ट है, मतलब कई ऐसे प्रोसेसें हैं जो एक कानून के तहत आती है। तो लोकतंत्र रह चुकी तो सभी लोगों का अधिकार है, मूल अधिकार। और अगर आप इस बात पर ये कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे तो आप ये बात कहने वाली कोई नहीं है। हालांकि ये काम आपके ऊपर में नहीं है और ना ही आप ये काम कर सकते हैं और ना ही इस पर आप डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसमें अगर किसी भी तरीके से रुकावटें आती है तो जनता उसको हैंडल कर लेगी, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना है। बाकी कई ऐसे एलिगेशन लगाई हैं तो सीधे तौर पर यही कहना है कि वो पॉपुलर होने के लिए आई थी, पॉपुलर हो गई, लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे और जब उनका फैन बेस बना तो उनको लगा कि अब हम थोड़ा सा यहाँ से गलती लेते हैं, क्योंकि पार्टी के लिए हम तो आए नहीं थे, हम अपने लिए आए थे, फैन बेस बनाए और हम यहाँ से अब गलती लेते हैं और कई ऐसे एलिगेशन लगाते हैं। और जब लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिद्ध करना ही जरूरी पड़ जाती है, अनिवार्य पड़ जाती है। मेरा जो काम है वो हम काम करें और वो काम हम कर लिए, अब हम यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये सब सारा चीज जो है वो चलते रहता है।
इसको आप किस नजरिए से देखते हैं वो बताइएगा। आपका इस पर क्या है विचार वो बताइएगा। पार्टी को लेकर के, निशा भगत को लेकर के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ पर तमाम ऐसी चीजों को लेकर के आपका जो अपना नजरिया है वो व्यक्तिगत तौर पर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।